नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नारायणाय। सनत कुमार जी का नारायण जी के द्वारपालक जय विजय को श्राप देना और दिति के गर्भ में उन दोनों का आना। मैत्रेय ऋषीश्वर ने विदुर जी से कहा कि जिस समय कश्यप मुनि का व्रीहि दिति के गर्भ में पड़ा, उसी समय जय विजय के तेज से जो दिति के गर्भ में आए थे, देवताओं का मन ऐसा घबराया और हृदय में डर उत्पन्न होकर यह मालूम होने लगा कि कोई बलवान शत्रु उन लोगों को मारने के लिए चला आता है। जब अधिक विकलता से देवताओं का बल प्रतिदिन घटने लगा, तब उन्होंने ब्रह्मा के पास जाकर कहा, महाराज आप जगत करता हैं, सब जीवों के दुख व सुख का हाल जो होने वाला है पहले से जानते हैं। इन दिनों हम लोगों का मन बहुत घबराया हुआ और डर से भरा रहता है, इसका भेद बतला दीजिए। देवताओं का यह वचन सुनकर ब्रह्मा जी बोले, हे इंद्र, नारायण जी के द्वार पालक जय विजय जन्म लेने के लिए दिति के गर्भ में आए हैं, इसलिए उनके तप व तेज से तुम्हारा बलहीन हो गया और तुम लोग का यह हाल हुआ। यह बात सुनकर देवताओं ने कहा, महाराज अभी उनके गर्भ में आने से हम लोगों की यह दशा हुई, तो उन दोनों के जन्म लेने से हमारी क्या गति होगी। हे महाप्रभु, वैकुंठवासी लोग जन्म व मरण से रहित हैं, उन्होंने वैकुंठ का सुख छोड़कर दैत्य के शरीर में जन्म लेना क्यों अंगीकार किया, इसका हाल वर्णन कीजिए, जिसमें हमारा संदेह छूट जावे। तब ब्रह्मा ने कहा, उनका हाल इस प्रकार है कि एक दिन लक्ष्मी जी बड़े प्रेम से बहुत दासियों के रहते हुए भी नारायण जी के शरीर व भुजा में अपने हाथ चंदन लगाती थी। पर ब्रह्मा परमेश्वर वैकुंठ में जहाँ सब स्थान सोने के जड़ाऊ बहुत अच्छे बने हैं, रत्न सिंहासन पर बैठे थे। उस समय जगत माता ने यह विचार किया कि श्याम सुंदर की भुजाएं देखने में बहुत सुंदर और कोमल मालूम होती हैं, पर मैंने आज तक इन भुजाओं का बल कभी नहीं देखा, ना मालूम इनमें कुछ पुरुषार्थ है या नहीं। नारायण जो अंतर्यामी ने उनके मन का यह हाल जानकर उनको अपना पराक्रम दिखलाने के लिए यह विचार किया कि जय विजय के सिवा जो मेरे द्वारपालक हैं, दूसरा कोई एक क्षण भी हमारी भुजाओं का बल सह नहीं सकता जो मेरे साथ लड़ सके। इसलिए दैत्य योनि में जो हमारे शत्रु हैं, इन दोनों का जन्म लेवे और उनसे लड़ाई करके अपनी भुजाओं का पराक्रम लक्ष्मी को दिखलावे। ऐसा विचार कर वैकुंठनाथ ने जय विजय का ज्ञान बदल दिया। उसी कारण उन्होंने 3 बेर दैत्य के तन में जन्म लिया। उनके जन्म लेने का यह हेतु है कि एक दिन सनत सनंदन सनत कुमार चारों भाई, जिनको किसी समय भीतर जाने के लिए मनाही नहीं थी, नारायण जी का दर्शन करने के लिए वैकुंठ में गए। उसी दिन परमेश्वर की इच्छा से, जिसका हाल ऊपर लिखा है, द्वारपालक जय विजय चतुर्भुजी स्वरूप ने 7वीं देहुरी पर सनत कुमार आदि ऋषिश्वर को भीतर जाने से मना करके कहा कि नारायण जी से पूछे बिना भीतर जाना उचित नहीं है। या नई बात सुनते ही सनत कुमार जी ने क्रोध करके कहा, हे मूर्ख, हमको वैकुंठनाथ ने भीतर जाने के लिए कभी नहीं मना किया होगा, क्योंकि वे सदा ब्राह्मणों का आदर सम्मान दूसरों से अधिक करते हैं। यह सब तुम्हारी दुष्टता है जो हमें रोकते हो।
वैकुंठ में काम क्रोध मोह व लोभ व्याप नहीं सकता, पर तुमने हमारा अपमान करके हमें क्रोध दिलाया, इसलिए हम परमेश्वर से चाहते हैं कि तुम दोनों मृतलोक में, जहाँ पर जीव काम क्रोध मोह व लोभ से भरे रहते हैं, दैत्य योनि में जन्म पाओ। यह श्राप सुनते ही जय विजय का गर्भ जाता रहा। दौड़कर सनत कुमार जी के चरणों पर गिर पड़े और रोते हुए हाथ जोड़कर विनय करने लगे, महाराज, हमने जाना कि अब हमारे बुरे दिन आए हैं, इसलिए हमसे ऐसा अधर्म हुआ, सो हमारा अपराध क्षमा करके अवधि का प्रमाण कर दीजिए कि दैत्य योनि से कब हमारा उद्धार होगा। यह दीन वचन सुनकर सनत कुमार जी ने कहा, मेरा श्राप किसी तरह फिर नहीं सकता, और ना मालूम क्यों मेरे स्वभाव में क्रोध ने प्रवेश किया, सो तुम दोनों भाइयों को 3 बार माता के पेट से जन्म लेकर दैत्य होना पड़ेगा, और तीनों बेर त्रिलोकीनाथ सगुण अवतार लेकर जब तुम्हें अपने पास अपने हाथ से मारेंगे, तब तुम उद्धार होकर फिर वैकुंठ में अपनी जगह पर आओगे। जिस समय सनत कुमार जी जय विजय से ऐसा कह रहे थे, उसी समय वैकुंठनाथ ने यह हाल सुनकर सनत कुमार जी का सम्मान करने के लिए नंगे पांव लक्ष्मी समेत बाहर निकल आए, और सनत कुमार का सम्मान करने के लिए नंगे पांव लक्ष्मी समेत बाहर निकल आए और सनत कुमार जी के चरणों पर गिरकर बोले, इन द्वारपालों से बड़ा अपराध हुआ जो इन्होंने आपको रोका। मेरी लक्ष्मी को तुमसे कुछ पर्दा नहीं है। अधर्म की जगह स्त्री को पर्दा करना चाहिए। वैकुंठनाथ की यह अधीनता देखकर सनत कुमार जी मन में कहा, देखो कैसी नम्रता नारायण जी में है। जिस परब्रह्मा परमेश्वर के चरणों का ध्यान ब्रह्मा व महादेव आदि देवता व नारद मुनि आदि ऋषिश्वर व ज्ञानी लोग अपने हृदय में रखने से भवसागर पार उतर कर कृतार्थ होते हैं, वही आदि पुरुष भगवान तीनों लोकों के मालिक वह उत्पन्न करने वाले, और जिनका भजन व सुमरन करने से हमको इतना सम्मान मिला है, हमारे चरणों पर गिरकर इतनी अधीनता करते हैं, क्यों ना हो। इसलिए ये अपना नाम ब्राह्मण देव रखकर बड़े प्रेम से ब्राह्मणों का सत्कार करते हैं, नहीं तो इनका क्या प्रयोजन था। जो मुझे ऐसे गरीब ब्राह्मण पर इतनी दया करते, यह सब कृपा इसलिए करते हैं जिसमें संसारी लोग यह हाल सुनकर ब्राह्मणों की सेवा और सम्मान करें। ऐसा विचार कर सनत कुमार जी त्रिलोकीनाथ से हाथ जोड़कर विनय करने लगे, हे दीनानाथ, मैंने क्रोधवश अपने सेवकों को श्राप दिया, सो आप दया करके मेरा अपराध क्षमा कीजिए। आपके सेवकों को श्राप दिया, सो आप दया करके मेरा अपराध क्षमा कीजिए और अपने चरणों का ध्यान मुझे दीजिए, जिसमें आपके चरण कमलों का ध्यान मन में रखने से हमको फिर कभी क्रोध ना आवे और कोई जीव मेरे हाथ से दुख ना पावे। नारायण जी का सनत कुमार जी का सम्मान करना और सनत कुमार जी का वैकुंठनाथ की स्तुति करना। मैत्रेय ऋषिश्वर ने कहा, हे विदुर, सनकादिक के मुख से सब हाल सुनकर परब्रह्मा परमेश्वर बोले, हे महाराज, मेरे द्वारपालक जय विजय को अपराध करने के बदले जो आपने दंड दिया बहुत अच्छा किया। मैं इस श्राप देने से बहुत प्रसन्न हुआ, क्योंकि इनके दंड पाने से ब्राह्मणों और ऋषिश्वरों का कोई अपमान ना करेगा। आपके स्वभाव में क्रोध नहीं था।
यह श्राप मेरी इच्छा से इनको हुआ है। आप किसी बात की चिंता न करें। मैं इसलिए आपकी विनती करता हूँ कि ये दोनों मेरे द्वारपालक थे, इनकी अपराध का अपयश मेरे ऊपर है, इसलिए मेरा अपराध क्षमा कीजिए। क्योंकि संसार में किसी का नौकर कोई भला या बुरा काम करे तो उनके मालिक का नाम धरा जाता है। जो लोग साधु महात्मा व ब्राह्मणों का अपमान करते हैं उन्हें नरक में जाना पड़ता है, और नरक के लोगों को भी ऐसे मनुष्य की संगति अच्छी नहीं लगती। आप लोग ब्राह्मण ऋषीश्वर और मेरे इष्ट देवता हैं। आपके चरणों की धूलि का ऐसा प्रताप है कि लक्ष्मी चंचल स्वभाव होने पर भी मेरे पास दिन रात बनी रहती हैं। ब्राह्मण को मैं अपने तन व लक्ष्मी जी व बैकुंठ से भी प्यारा व अच्छा जानता हूँ। संसार में हम ब्राह्मण मुख व अग्निमुख से भोजन करते हैं। संसार में हम ब्राह्मण मुख व अग्निमुख से भोजन करते हैं, पर जैसा ब्राह्मण के अच्छे पदार्थ खिलाने से प्रसन्न होता हूँ, वैसा अग्नि में होम करने से प्रसन्न नहीं होता। ब्राह्मणों को अच्छा भोजन कराने से मेरा पेट तीनों लोकों को जीवों के समेत भर जाता है। इसलिए गृहस्थ को चाहिए कि ब्राह्मण को अवश्य भोजन करावे। मैं ब्राह्मणों के चरणों की धूलि लक्ष्मी समेत अपने सिर पर चढ़ाता हूँ। ब्राह्मण का अपराध क्षमा करने वाले लोग मुझे बहुत प्यारे मालूम देते हैं। वैकुंठनाथ का यह वचन सुनकर सनकादिक बोले, हे महाप्रभु, तुम्हारी लीला व इच्छा हमारे पिता ब्रह्मा जी भी नहीं जानते। हम लोगों की क्या सामर्थ्य है जो जान सके। आप 14 भुवन के जीवों के मालिक हैं। जैसी आपकी इच्छा होती है वैसा ब्रह्मादिक देवता करते हैं। आपसे कोई दूसरा बड़ा नहीं है। उनको बड़ा भाग्यवान समझना चाहिए जिनको हृदय में आपकी भक्ति और वैकुंठ जाने की चाहना रहती है। जो लोग हरि भक्त का सत्संग और उनकी सेवा करते हैं उनको वैकुंठ पहुँचने में संदेह नहीं रहता। आपके वैकुंठ में काम क्रोध मोह लोभ का प्रवेश नहीं होता। वहाँ बहुत से कल्प वृक्ष लगे हैं। 12 महीने उन वृक्षों में ऐसे फूल व फल लगे रहते हैं जिनको देखने से चित्त प्रसन्न होकर शोक व दुख छूट जाता है। अच्छे अच्छे पक्षी हंस व मोर आदि वहाँ रहते और अनेक प्रकार की मीठी मीठी बोलियाँ बोलते हैं। सोने के बहुत बड़े मकान रत्नाजरिक से जड़े हुए बने हैं। वहाँ पहुँचने से मनुष्य की सब इच्छाएं पूर्ण हो जाती हैं। सब तरह के सुख व पदार्थ उनको वहाँ मिलते हैं। ऐसा कहकर सनकादिक नारायण व लक्ष्मी जी के स्वरूप का ध्यान करके प्रेम में ऐसे डूब गए कि उनकी आँखों से आंसू बहने लगे। नारायण जी का स्वरूप इस प्रकार है। श्याम रंग कमल नयन चतुर्भुजी मोहिनी मूर्ति क्रीट मुकुट साजे अंग अंग पर भूषण विराजे कौतु भ्रमणी व बैजंती माला पहने पीतांबर की कछनी काछे रेशमी उपरना ओढ़े चारों हाथों में शंख चक्र गदा पद्म धारण किए। शंख व चक्र के 2 हाथ ऊपर को उठाए, पद्म व गदा के 2 हाथ नीचे को लटकाए। घुंघुर वाले बाल मंद मंद हास्य तापहरिणी चितवन उनके बाईं ओर लक्ष्मी जी पीतांबर पहने, कानों में कर्णफूल, हाथों में कंगन व कड़ा, पैरों में पायजेब व कड़ा, गले में मोती व रत्न के हार, सिर में चूड़ा मणि, नाक में नथ पहने विराजमान है। लक्ष्मी नारायण जी जड़ाऊं सिंहासन पर बैठे हैं। जब ऐसे स्वरूप का ध्यान सनकादिक ने किया तब वैकुंठनाथ ने कहा, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ, कुछ वरदान मांगो। यह वचन सुनते ही सनकादिक हाथ जोड़कर बोले, महाराज हम यही वरदान मांगते हैं कि
आपके चरणों की भक्ति मेरे हृदय में बनी रहे। आपकी कथा व लीला सुनने में सर्वदा इच्छा लगी रहे। जब नारायण जी ने इच्छा पूर्वक वरदान दिया, तब सनकादिक वैकुंठनाथ को दंडवत करके उनसे विदा होकर चले गए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नारायणाय नमः। हिरण्याक्ष व हिरण्यकश्यप का आदित्य के गर्भ में से जन्म लेना और हिरण्याक्ष का वरुण देवता के स्थान पर जाना।